रही बात चीन का डरने का, तो कोई किसी से नहीं डरता। रही बात शरीर का, तो शरीर चाहे स्त्री का हो, पुरुष का हो, किन्नर का हो, गे का हो या किसी का भी हो, शरीर से कोई बड़ा नहीं बनता। इंसान अपने अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है। इन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दी। इनका कहना है मोदी जी नपुंसक है और ये चीन जाते हैं। चीन में उनकी क्या ताल्लुकात है जिसके वजह से चीन कई जगह में कब्जा भी कर लिया, क्या क्या किया, फिर भी ये चुप रहते, चीन को डरते हैं। तो सबसे पहले तो वो नपुंसक हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, किन्नर हो, जो कुछ भी हो, इंसान की शरीर की गठन से कुछ नहीं होता। पुरुष तो आप भी होंगे, आप तो नपुंसक नहीं है ना। तो आप अपनी पूरी जीवन में ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया है जिसे याद करके लोग गौरव फील करें? आप उनको नपुंसक बोल रहे हो। तो इंसान अपने अच्छे कर्म से बड़ा बनता है, ना कि धन से बड़ा बनता है, ना कि शरीर की गठन से बड़ा बनता है। इंसान अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है। ठीक है, तो आप भारत के प्रधानमंत्री को नपुंसक कहकर आप ये दर्शाते हो कि आपकी मानसिकता क्या है। आप ये देख रहे हो कि उनकी शरीर का गठन क्या है, क्या नहीं है। कम से कम वो उन लोगों में से तो नहीं है ना जो अमेठी में जो रेप कर दिया सुकन्या का, पूरी फैमिली को गायब कर दी। देखो, बात किसी भी पार्टी की नहीं है, ना बीजेपी की, ना कांग्रेस की, ना एनडीए, एलजेपी, बहुत सारे रेप की केसेस आ रहे हैं ना। ये सब जो करने वाले रेपिस्ट हैं वो आपको जमेंगे, क्योंकि आपको भारत की प्रधानमंत्री पुरुष नहीं नपुंसक लगते हैं। आपको उनकी शरीर से मतलब है। तो जाइए, वो जो रेप करते हैं ना, रेपिस्ट है ना, तो आप उनकी शरीर की हिसाब किताब कीजिए। क्योंकि आप जैसे लोग ना शरीर क्या है, क्या कमी है, वो ढूंढते हो। क्योंकि आपका जहाँ पर नहीं बनता, नहीं जमता, कम्युनिकेट नहीं बैठता, या फिर आप उस उम्र में खुद कुछ नहीं बेहतर कर पाए या नहीं कर पाए। देखो, जो आप हो वो बेस्ट है, बेहतर है। आप अपनी जगह में, लोग आपको जानते पहचानते हैं। अगर किसी इंसान में कोई शरीर की गठन की कमी रह गई तो इससे उसका इंट्रोडक्शन नहीं होता। अपाहिज लोग भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भी बनकर बैठते हैं। ज्ञान बुद्धि सबसे बड़ा धन होती है। सही मार्ग में चलना सबसे बड़ा धन, और वही नेक होता है, वही धर्म होता है। ठीक है, जो लोग रेप करते हैं, रेपिस्ट हैं, उन्हें मैं पुरुष नहीं कहती हूँ, का पुरुष कहती हूँ। प्योर हिंदी भाषा में हिजड़ा। हमारे भारत में औरतें के साथ गलत कर सकते हैं, पुरुष औरत के साथ कर सकता है, औरत पुरुष के साथ कर सकता है। लेकिन एक किन्नर को सबसे अलग भगवान ने बनाया। क्यों? क्योंकि वो उन सबसे भिन्न करके, क्योंकि वो स्वयं शिव शक्ति राधा कृष्ण की ये में आते हैं, जो सब कुछ देकर बैठते हैं, जो सबको सिर्फ दुआएं आशीर्वाद देते हैं। कोरोना के टाइम पे यही किन्नर अपनी जमा किए हुए पूंजी को पुलिस के हाथ में दे रहे थे कि जाओ गरीबों में बांटो। लोग कहेंगे कि लो, ये तो बीजेपी की तरफ से बोलने लगी। तो मैं कहूँगी कि देखो, बीजेपी भी मेरा है, कांग्रेस भी मेरा है। मैं हर किसी को अपना ही समझती हूँ, किसी को अलग नहीं मानती हूँ। बी से ब्रह्मांड, जे से जागृत, जो जागने वाले हम, और पी से प्रजा, जो हम। प्राइम मिनिस्टर को पीएम कहते हैं, पर मेरी दृष्टि में पी मतलब प्रजा, जो हम हैं, जनता हैं, प्रजा हम हैं। और एम से माँ, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन सबको साथ लेकर चलने वाले, माँ की तरह संवार के रखने वाले प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्रजा की माँ बनकर हम लोगों को संभालने वाले, यही पीएम मोदी हैं। देखो, लोगों को पसंद नापसंद अलग बात है, लेकिन रियलिटी को जो एक्सेप्ट करता है ना, वही असल में नागरिक होता है। आप कह रहे हो कि वो नपुंसक है, वो नपुंसक हो, हमें इससे मतलब नहीं है। वो किन्नर भी होते ना तो भी हमसे मतलब नहीं होता। वो एक इंसान है, और इंसान का पहचान उसकी काम से होती है, ना कि उसकी रिलीजन से, ना उसकी शरीर से, ना उसकी चेहरे से। हमें देखते हैं कि भारत की प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों में क्या किया है। रही बात आप जो उन पे बोल रहे हो ना कि ये कर्म किया है, कुकर्म किया है, वो कर्म किया है, तो मैं आपसे एक बात बोल देना चाहती हूँ। जब कौरव सेना ने छल किया था ना पांडवों के साथ, तब भगवान श्री कृष्ण ने भी छल से ही उनको हराया था। तो हमेशा नेक और शरीफ बनकर कभी भी आप विधर्मियों को ध्वंस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कांटे को निकालना हो ना, तो कांटा ही ढूंढना पड़ता है। और आप जो इल्ज़ाम कह रहे हैं ना कि वो नपुंसक हैं, वो चीन से डरते हैं, जी नहीं, कोई किसी से नहीं डरता। करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो शांति बनाए रखना चाहते हैं। अगर शांति नहीं बना के रखते थे ना, तो जो कश्मीर में काट दिया गया ना, उसका हिसाब किताब वो बहुत अच्छे से ले सकते थे। अरे वो तो छोड़ दो, जो बांग्लादेश में हुआ, जो बंगाल में हुआ, पुलवामा में हुआ, लव जिहादी में हुआ, जो इतना कुछ अभी जो उड़ा या कितनी सहन करने के बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर जैसा उन्होंने प्लॉटिंग की। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने करने पर मजबूर कर दी। शांति से सबको लेकर चलते हैं मोदी जी। अगर आपको लगता है कि मोदी जी एक नपुंसक हैं, तो ये आप पे पहले लागू होगा कि आपकी मानसिकता नपुंसक में बदल गई है। इसीलिए आपको देश के प्रधानमंत्री को आप नपुंसक कह रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। देखो, नपुंसक वो होता है जो स्त्रियों का शोषण करता है। नपुंसक वो होता है जो औरतों का रेप करता है, औरतों को बेचता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। जो औरतों की इज्जत नहीं करते, उनको बेचते हैं, उनके रेप करते, उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, वे नपुंसक हैं, वे हिजड़ा हैं। रही बात चीन का, तो चीन से कोई डरता नहीं, चीन से घिन करते हैं लोग। चीन एक कचरे से ये नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि वो दिन दूर नहीं है जब टेक्निकल चीन से आगे जाएगी और चीन की सारे सामान भारत में बैन होने शुरू हो जाएंगे। पता है कि वो डरते होंगे? जी नहीं, कोई किसी से नहीं डरता। वो शांति प्रिय मानव है और वो शांति को बनाए रखने के लिए सबके साथ लेकर चलते हैं। अरे वो तो तुर्की को भी सबको, तुर्की जैसे देश, तुर्की जैसे जगह जहाँ पर भारत को इतनी तकलीफ देने के बावजूद भी जब वहाँ भूकंप आया तो कितने पैसे, कितनी हेल्प भारत ही पहले भेजा था। उसके बाद उसने जो विश्वासघात की, सबको पता है। देखो, आपको लगता होगा कि चीन से प्रधानमंत्री डरते हैं। जी नहीं, कोई किसी से नहीं डरता। वो पाप करने से डरते हैं, वो दूसरों को दुख देने से डरते हैं। अगर आपको लगता है कि उनका कई सारे राज हैं जो मैं जानता हूँ, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ ना, तो भगवान कृष्ण ने भी छल किया था। अब ये तो नहीं कह सकते कि भगवान कृष्ण ने छल से युद्ध को हराया। क्यों हराया छल से? क्योंकि शुरुआत उन्होंने किया था। जैसे को तैसा, क्योंकि हर बार माफ़ करना, हर बार झुक के रहना नहीं होता है। दिया था चीन ने, पाकिस्तान के सपोर्ट तो किया था ना, अभी कैसे हार गया। आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप अपमान तो मत करो। और अगर आप अपमान कर रहे हो तो किसका कर रहे हो? स्वयं का ही कर रहे हो। क्योंकि आप खुद को देखो, आप एक पिता की उम्र की हो, आपकी बड़े बड़े बच्चे होंगे, आपकी नाती पोती होंगी, और आप यहाँ पर किसी प्रधानमंत्री को नपुंसक कहकर आप कौन सा बड़े काम कर दिए? इतना सालों की काम में इतनी सब कुछ करने के बाद लोग उन्हें किसी भी तरीके का अच्छा टैग नहीं दे पाए। कोई उन्हें चाय वाला बोलता है, कोई उन्हें बुढ़ापे पे मट जाएगा कहता है, ये कोई कहता है हाथ काट देंगे, कितनी गलत विचार रखने वाले। वो तो एक जाहिल जिनका दिमाग है ही नहीं, या फिर रियलिटी को देखना नहीं चाहते, उनका छोड़ दो। लेकिन आप तो लॉयर हो, आप तो वकील हो, आप तो जाने माने इंसान हो, और आप इस तरह के वाक्य व्यवहार करते हैं। आप इससे क्या सीखने को मिलेगा दूसरे को?
इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तो खुद सिखाना चाहिए कि इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है, ना कि धन से बड़ा बनता है। धन तो इंसान की आर्थिक व्यवस्था को बनाकर रखता है, लेकिन बड़ा वो तब बनता है जब उसके हाथ से कोई अच्छा काम बने, अच्छा कर्म बने। नेक काम करने वाले व्यक्ति को हर व्यक्ति बड़ा मानता है, आइडियल मानता है, अपनी फ़ोटो रखता है। वो नहीं देखता महात्मा गांधी कोई बहुत बड़े ये नहीं रखते थे, या फिर मदर टेरेसा कोई ये नहीं रखती थी, या फिर झांसी की रानी। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कितना सुमित्रा बाई, कितनी सब कुछ, कितनी सारी। अब्दुल कलाम को देख लो, क्या लेकर गए, वो कुछ नहीं रखते थे। इंसान अच्छे कर्म से नाम बनाता है, इंसान अच्छे कर्म से बड़ा बनता है। आप तो बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, मैं आपको कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी वाक्य से आपको ठेस पहुँचे, क्योंकि मैं किसी को दिल दुखाकर सुखी नहीं रहती। ये आप कर सकते हो क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि मेरा नहीं बनता तो मैं इसको ख़राब कर दूँ या उसके बारे में नेगेटिव बातें बोल दूँ। देखो, सबकी रहस्य होती है, सबकी गोपन होती है। मैं आपको फिर से कहूँगी कि महाशय, कभी भी किसी की शरीर की गठन से या उसकी धन से या उसकी सूरत से या उसकी चीज़ों से, बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों से उसकी जज मत कीजिए। इंसान की कर्म से उसे जज कीजिए, नेचर से उसे जज किया जाता है। इंसान बड़ा अपने कर्मों से होती है। वो कर्म अच्छा या बुरा दोनों देखा जाता है। अगर अच्छा कर्म है तो उससे हम आइडियल की तरह मानते हैं, उससे हम फॉलो करते हैं। इंसान अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है, ना कि गंदे कर्मों से, गंदे विचारों से, गंदे सोच से, और ना ही उम्र से, और ना ही पैसों से बड़ा बनता है। तो अपनी मानसिकता और सोच को थोड़ा बदल दीजिए, क्योंकि शरीर की गठन अगर सब कुछ होता तो रेपिस्ट लोग सबसे बड़ा होते। राधे राधे।